क्या कहती है सितारों की चाल? तेजस्वी यादव को ही लेते हैं सबसे पहले। तेजस्वी यादव की कुंडली मैं बता चुका हूं पहले कि उनकी कुंडली अच्छी है और तेजस्वी यादव आने वाले भविष्य के नेता है। यंग है, अभी बहुत समय उनके हाथ में है। बृहस्पति की उनकी जो महादशा चल रही है, वो बहुत फ़ेवरेबल है उनके लिए। वक़्त की बात है सिर्फ़, किसी भी दिन वो सबकी पहुँच से बाहर हो जाएँगे। यानी राजनीतिक कद उनका बढ़ना है, बड़ा होगा। पीके फैक्टर को अगर हम देखते हैं थोड़ा, तो पीके को लेकर बहुत ज़्यादा बातें हो गई थी। मैं थोड़ी-सी राजनीतिक बात यहाँ पर बोलूँगा। जैसे ही भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी, ठीक वैसे ही प्रशांत किशोर की जनसुराज यात्रा शुरू हुई। और जनसुराज यात्रा को मीडिया में अटेंशन मिल रहा था, यानी पीके की यात्रा को मीडिया दिखा रहा था। और राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी, वो मीडिया से बायकॉट थी। वो यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के पेज के माध्यम से आ रही थी। तो राजनीति में आए हुए दूध पीते बच्चे को भी समझने में ज़्यादा देर नहीं लगती कि एक यात्रा जब चल रही है, तो दूसरी यात्रा क्यों शुरू करवा दी गई। ये तो एक पॉइंट है जो मैं चाहता हूँ कि लोग सोचे-समझें। उसके बाद जनसुराज यात्रा, किसी ने कहा कि जनसुराज यात्रा 3 साल तक चलती रही है, 3 साल तक बीच-बीच में कहीं रुक-रुक के कहीं थोड़ा-सा फिर चलती रही होगी। मेरे पास उतनी न्यूज़ नहीं है। लेकिन पीके मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं बिहार के। किसी ने मुझे कहा कि आप उनकी यात्रा को मतलब भाव नहीं दे रहे हैं। मैंने कहा भाई, मेरा काम उनकी यात्रा को भाव देना नहीं है। मेरा काम उनकी कुंडली के माध्यम से चीज़ों को समझना है। प्रशांत किशोर की जो महादशा चल रही है, शनि की चल रही है और शुक्र की अंतर्दशा चल रही है 2023 से, जो अभी 26-27 तक बताता हूँ अभी किस वर्ष में खत्म हो जाएगी। थी, नाम फैला, बिहार की राजनीति में एक उल्लेखनीय वो व्यक्तित्व बनकर उभरे, जिनको मुख्यमंत्री पद का दावेदार तक मान लिया गया कुछ उनके समर्थकों के द्वारा। लेकिन कुंडली ये नहीं कहती कि वो सीएम बन जाएंगे। मैंने कुंडली के माध्यम से पहले, बहुत पहले बोला था कि वो सीएम नहीं बनेंगे। और मेरी बात अब इतनी, बोला कब था और अभी कितनी जबरदस्त जस्टिफाइड हुई है, देखा बताइए। पीके बंगाल में भी वोटर है, उधर भी है अपने जन्म स्थान पे बिहार में भी। और उसने चुनाव लड़ने से मना कर दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, पीछे से उसको देखूंगा। तो मैं नहीं समझता ये कोई मजबूती वाला कदम था, ताकत वाला कदम था। चुनाव ना लड़ने का उस पार्टी का नेता फैसला ले सकता है जिसकी पार्टी पहले से स्टैब्लिश्ड है, और वो स्टार प्रचारक है। पीके स्टार प्रचारक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन वो अगर सामने से खड़े होकर लीड नहीं दे रहे हैं, तो पीछे के सिपाही कहां से लड़ेंगे बाजार में। वो तो बहुत बड़ा फैक्टर थे कि अगर वो लड़ते, खड़े होते, तो चर्चा होते बिहार की। लेकिन अब बताइए, मोकामा वाली घटना के बाद अनंत सिंह जी का नाम आसमान में आ गया है, किसी भी कारण से आया है। और दूसरे कुछ लोगों का नाम आ गया है, जहां पर पीके का नाम कहां उल्लेख में है, कहीं गिनती में आ रहा है इस वक्त बिहार चुनाव के मद्देनजर। प्रशांत किशोर के बारे में कोई चर्चा अभी विशेष बिहार में नहीं है। मैं बता दूं आपको, पीके 4 से 5 सीटें मुश्किल से जीत सकते हैं। बहुत हद होगी तो कुछ और बढ़ा लेंगे। लेकिन पीके कोई बड़ा फैक्टर वहां बिहार में नहीं बनने वाले, फिलहाल इस बार तो नहीं बनने वाले। दूसरा ज्योतिषीय तथ्यों की तलाश में रहने वाले मित्र मेरी बात को ध्यान से सुने। शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा हो, शुक्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा हो, ये अक्सर अच्छी नहीं जाती। पद से पदस्खलित करती है जातक को। जातक ऊंचे पद पे होता है तो उस पद से नीचे आ जाता है, उसका ट्रांसफर हो जाता है, डिमोशन हो जाता है। ये ज्यादातर चीजें शनि और शुक्र में होती हैं। तो ये कोई फेवरेबल स्थिति इस वक्त दशा अंतर्दशा में उस दृष्टि से नहीं है। ज्योतिष जानने के इच्छुक, जो मैं बताने जा रहा हूं, नोट करके रख लीजिए, दिमाग में रख लीजिए। शनि और शुक्र में सफलता क्यों नहीं होती है, शनि और शुक्र के टकराव में क्यों जातक नीचे जाता है,
कारण ये है कि शनि जो है वो योगी प्लैनेट है, शुक्र जो है वो भोगी प्लैनेट है, और योग और भोग का जब टकराव होता है तो वो एक क्लैश कर जाता है वहां पर। शनि सुख प्राप्त नहीं करने देता। मतलब मैं यहाँ एक और बनी हुई धारणा पे बोलना चाहता हूँ, ये जो शनि शत्रु नहीं मित्र है, एक जो नारा चल पड़ा था भारतवर्ष में बड़े दिनों तक, खास चलता रहा था, जिसमें इस बात को दरकिनार कर दिया गया, ज्योतिष के बेसिक को दरकिनार कर दिया गया कि शनि दुख का कारक है। लोग मान ही नहीं रहे थे कि शनि दुख का कारक कैसे हो सकता है। शनि जब मित्र है, शत्रु नहीं है, मित्र है तो दुख का कारक कैसे बनेगा। खैर प्रैक्टिकली ये भी सही है कि मित्र भी दुख का कारण बन जाते हैं, ये भी सोच दिमाग से निकल गई लोगों के। तो शनि योगी प्लैनेट है, यानी त्याग का प्लैनेट है, जिसका भोग से कोई लेना देना नहीं है। शनि का प्रभाव योगी वाला प्रभाव होता है, कपड़े नहीं पहनना, साधना करना, अकेले रहना, लोनलीनेस वाली। और शुक्र, शुक्र ग्लैमर है, शुक्र गीत संगीत है, नृत्य है। तो कहाँ शनि के साथ शुक्र का जब योग बनेगा तो वो चीज फ्लोरिश नहीं होगी। इस वजह से शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा पीके जी की बहुत अच्छी जाती मुझे नहीं दिख रही। जितना बड़ा बैलून एक फुला दिया गया था कि वो सीएम ही बन जाएंगे, वो चर्चा तो अब लगभग खत्म हो चुकी है मोकामा कांड के बाद। उस पे अब कोई बात भी नहीं कर रहा। बाकी तेजस्वी जी के बारे में बता चुका, पीके के बारे में बता दिया मैंने। राहुल गांधी जी का समय मैं बोल चुका हूं, रिपीट कर देता हूं फिर, जो अगर पहले हर बार कुछ नए लोग तो जुड़ते हैं उनके लिए, कि 2027 तक राहुल गांधी जी का समय बहुत बेहतरीन समय है। और मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं, पहले भी बोल चुका हूं, फिर दोहरा रहा हूं कि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के जीतने के आसार ज्यादा है, लेकिन देश काल पात्र की स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैं इस फलादेश को कर नहीं रहा ठीक से। मतलब जैसे बोलता हूं मैं नहीं कर रहा, क्योंकि देश काल पात्र की स्थिति के अनुसार इतनी ज्यादा मैनिपुलेशन हो रही है, इतनी ज्यादा वहां 36,000 कहानियां आ रही हैं कि वहां देश काल पात्र के नियम के अनुसार चुनाव का नतीजा या चुनाव पे फलादेश मैं समझता हूं अगले 5 साल तक करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई ज्योतिषी ना करे, मैं तो अब पीछे हट रहा हूं इस फलादेश को करने से, मैं नहीं कर रहा। लेकिन मैं जो बोल चुका ये बात कि स्थिति कांग्रेस और राजद की स्ट्रांग है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो सत्ता में इंडिया गठबंधन आने के चांसेस ज्यादा है। बाकी जो उत्साहित हो रहे हैं मोदी जी की रैली में, कुर्सियों पे लोग नहीं है, अमित शाह जी की रैली में कुर्सियों में लोग नहीं थे, भीड़ में लोग नहीं थे, तो मैं उनको याद दिला दूं कि उत्तर प्रदेश चुनाव के वक्त भी मोदी जी की सभाओं में लोग नहीं आ रहे थे, लेकिन यूपी जीता था उन्होंने। महाराष्ट्र में भी मोदी जी की सभाओं में लोग नहीं थे, लेकिन महाराष्ट्र उन्होंने जीता था। तो मैं जो बोलना नहीं चाहता हूं उसको समझ लीजिए, मैं हाथ खड़े कर रहा हूं। आपकी आवाज। यहाँ पर कुछ चीजें और भी हो रही हैं, जहां पर स्टेज छोड़कर नीतीश का चला जाना, मोदी की सभाओं में नीतीश का ना आना, नीतीश का इस बात पर गुस्सा करना कि आपने मुझे सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर क्यों नहीं किया है। तो अमित शाह झल्ला गए और अमित शाह कहते हैं कि चुनाव के बाद देखेंगे किसको मुख्यमंत्री बनाना है। तो सीधा था कि तुमको नहीं बनाना है, तुमको हटा देंगे हम। और सम्राट चौधरी से कहा कि तुमको हम चुनाव के बाद बड़ा आदमी बना देंगे। ये बड़ा आदमी बनाने का मतलब क्या होता है। तो ये जो अमित शाह जो गेम खेल रहे हैं नीतीश के साथ में, इसको नीतीश बाबू भी समझ चुके हैं। तो नीतीश की कुंडली भी आपके पास है, सितारे पास है, बिहार के सितारे आपके पास है। तो नीतीश, मोदी और शाह, नीतीश वर्सेस मोदी शाह, ये जो फाइट चल रही है इसके बारे में बताइए। क्या नीतीश एक और पलटी मारेंगे क्या? नीतीश कुमार पलटी मारे, पलटी ना मारे, सीएम बने, सीएम ना बने, नीतीश कुमार जी की राजनीति मार्च, बहुत हद अप्रैल 2026 तक ही है। उनका राजनीतिक कैरियर फुल स्टॉप लगने वाला है मार्च और अप्रैल तक। ओके। दर्शक मित्र जो सुनते रहते हैं मुझे, उनको याद आ रहा होगा, ये बात मैं बोल चुका हूं 3-4 बार पहले ही बोल चुका हूं कि उनका राजनीतिक कैरियर जो है अब बिल्कुल ढलान पे और बिल्कुल अंत पे है। 26
मार्च अप्रैल 2026 बस। अलट जाएं, क्या पलट हम जाएं, सीएम क्या बने हम ये आ गए। समझे कि अमित शाह उनके साथ वही कर रहे हैं जो उन्होंने अकाली दल के साथ किया, शिवसेना के साथ किया, जेडीएस देवगौड़ा के साथ किया, वही इनके साथ कर रहे हैं? वही कर रहे हैं, वही हो रहा है। और क्या 36 से नीतीश क्या नीतीश जी समझ नहीं रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं, लेकिन हर चीज का एक समय होता है। वो समय निकल गया उनका, समझ का ही नहीं रहे। लेकिन उनके साथ वाले जिनके भरोसे वो थे, वो सब तो कंप्रोमाइज हो चुके हैं। न्यूज़ ध्यान से पढ़ें, देखें तो सब समझ में आ जाता है। वो माला पहनाने जा रहे थे, एक नेता ने रोक दिया उनको माला पहनाने से। एक सीएम के हाथ को इस तरह से कौन रोकता है? कैसे रोकता है? किस शक्ति के तहत रोकता है? सीएम का हाथ इस तरह से रोक देना इतनी आसान चीज नहीं है। योगी जी का हाथ रोक के दिखाए ना ऐसे। ममता बनर्जी का हाथ कोई उनका नेता ऐसे रोक के दिखाए, अगले दिन कैबिनेट से बाहर होगा वो। नीतीश कुमार जी का राजनीतिक कैरियर बिल्कुल अंत पे है। अब कोई संभावना नहीं बची, वो कुछ भी करे। और जनता दल यूनाइटेड के जो वोट है वहां बिहार में बंटने वाले हैं, यानी दो हिस्सों में बंटेंगे। एक हिस्सा बीजेपी की तरफ रहेगा, दूसरा हिस्सा इंडिया गठबंधन की तरफ, राजद की तरफ रहेगा या कांग्रेस की तरफ रहेगा। सिंपल है। बोलिए। अगर इतना ही अच्छा है सब कुछ एनडीए के लिए है कि वो आराम से नीतीश को निकाल सकते हैं, लेकिन उनके पास अपनी तो लीडरशिप ही नहीं है। बिहार कोई मध्य प्रदेश थोड़ी है, बिहार कोई उत्तर प्रदेश थोड़ी है, बिहार कोई हरियाणा थोड़ी है जिसको मर्जी आप इंस्टॉल कर दोगे वहां पे। ललन सिंह और संजय झा वो तो अपना चुनाव नहीं जीत सकते बीजेपी के बिना, तो जेडीयू के बिना उनकी अपनी तो कोई हस्ती नहीं है। और नीतीश के बाद तो कोई लीडरशिप ही नहीं है वहां पर। मुसीबत है कि बीजेपी के पास कोई लीडरशिप नहीं है वहां पर। सिर्फ ले दे के तेजस्वी लीडरशिप है जो कि आरजेडी के पास है, बाकी किसी के पास कोई लीडरशिप नहीं है। एक छोटा सा कॉर्नर चिराग पासवान का है। बीजेपी दिवालिया है लीडरशिप के अंदर, मैं आपको बताऊं दिवालिया। सम्राट चौधरी को लीडरशिप है ये सर? वो अपनी सीट नहीं जीत सकता बीजेपी के बिना सर। वो तो वैसे भी आरजेडी से आया हुआ आदमी है, वो तो अपना थोड़ी है वो। तो बीजेपी के डायलेमा ये है कि बीजेपी उस स्थिति में नहीं है कि जहां दूसरी स्टेट की तरह किसी को भी सुपर इम्पोज कर दे। बिहार की राजनीति बाकी भारतीय राज्यों की राजनीति से अलग है। वहां पे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं हो पाया। योगी जी ने करने की कोशिश की, अयोध्या को याद करो, देखो रामचंद्र जी के बारे में हमने क्या किया है। अमित शाह बोले कि जदयू भी वो पार्टी था, जेडीयू वो पार्टी था जिसने राम मंदिर का विरोध किया। तो यहाँ पे वो सांप्रदायिकता नहीं चल रही एक्चुअली देखा जाए तो, वो सब कामयाब नहीं हो पा रहे। उनको समझ नहीं आता कि बिहार में ध्रुवीकरण क्यों नहीं हो पाता है। ये दिक्कतें हैं सर, इसके बारे में बात करूंगा आपसे मैं सर। अयोध्या अयोध्या ही तो हार गई। 2024 के लोकसभा चुनाव का जो मूल परिणाम था वो तो अयोध्या ही हार गए वहां पे। तो अयोध्या को सामने लाकर अब नहीं लगता मुझे कि ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा अब अयोध्या का बचा है। ये जितने दिन लटका हुआ था, लोग आशा में थे। राम मंदिर के नाम पे अब वोट मिलना मुश्किल है, अब नहीं मिलेगा। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है इस पे कि अयोध्या पे राम मंदिर के नाम पे अभी भी वोट मिलने की संभावनाएं हैं? मुझे लगता है कि भारत के एक छोटे से हिस्से में अभी भी वो द्वेलित करता है लोगों को आगे पीछे करके। लेकिन बड़े राज्यों में मुद्दा डेड हो चुका है इस टाइम, बाकी बड़े बहुत राज्यों में कम। मुद्दा डेड हो चुका है ऑलमोस्ट। देखिए, बहुत कम लोगों को उद्वेलित कर रहा है वो, क्योंकि अब वो मुद्दा बचा नहीं है।